डन। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक्स। सबसे पहले मैं एक चीज से स्टार्ट करती हूँ, एकदम बेसिक, जो कि कई लोगों को क्लियर नहीं है। फनल्स, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। फनल, कितने लोगों को पता है कि फनल्स क्या होता है? ओके ओके ओके, देखो, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो कि नहीं हुआ है, मैं बता देती हूँ। फनल क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ लाइक मशीन। तुमको एक रॉ मटेरियल डाल रहे हो, उसमें वो प्रोसेस हो रहा है और बाहर आ रहा है। उसी तरीके से फनल क्या है, जो कि तुम लोगों ने देखे थे, डे वन, डाउट सेशन, देन डे टू, राइट? तो फनल्स कैसे रन होते हैं गाइस? ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है भाई? चलो ठीक है, ओके, फनल्स पे आते हैं। गलती से हो गया होगा, आई थिंक, कोई नहीं। फनल्स पे आते हैं, ठीक है। फनल्स क्या होता है? सबसे पहले एक बेसिक सा प्रोसेस है। तुम्हें मिलेंगे लीड्स। लीड्स तो क्लियर होगा। उस लीड्स पे तुमने किया कॉल। जैसे कि तुम्हारे पास एक कॉल आया होगा, हेलो, या जो भी करके कॉल आया होगा। उस लीड्स पे जो तुमने बात की, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन। क्या है वो? इनविटेशन। इनविटेशन कॉल, कई लोग उसको इनरोलमेंट कॉल भी बोलते हैं। ओके, तुम लोगों ने इनविटेशन की। उसके बाद वो पर्सन एक चार्ज पे करता है, दैट इज 249 और 198, कोई भी चार्ज हो सकता है। उसको कहते हैं इनरोलमेंट अमाउंट या इनरोलमेंट। ओके, इतना तो सबको क्लियर है। आफ्टर पेमेंट उसको 2 दिन ट्रेनिंग अटेंड करवानी होती है, जो कि होती है डे वन। नोट डाउन कर लो भाई। डे वन कौन लेता है? तुषार गौर सर। जिसमें वो क्लियर करते हैं अबाउट कंपनी और अचीवर्स क्लब। शॉर्ट में बता रही हूँ बहुत, ठीक है। देन उसके नेक्स्ट डे उनको 2 ट्रेनिंग दिखानी होती है। लिख तो पा रहे हो ना? कैच तो कर पा रहे हो ना? उसके नेक्स्ट डे उनको 2 ट्रेनिंग दिखानी होती है। फर्स्ट, डाउट सेशन। डाउट सेशन डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव होता है, ठीक है। सेकेंड, डे टू। डे टू जो कि अभिषेक कसाना सर लेते हैं। डाउट सेशन में उनको क्लियर होता है कि वर्क क्या और इनकम कैसे आती है, ठीक है। देन डे टू। डे टू में उनको क्या क्लियर होता है कि उनको पेमेंट करनी है, ठीक है। उनको इनिशियल अमाउंट देना है। ओके, इतना डन है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये डे वन कब है। सोचते हैं आज इनरोलमेंट है तो आज ही डे वन है, कल ही डे वन है। नहीं, यू कैन काउंट इट, है ना। जैसे कि आज कितनी तारीख है? आज 13 तारीख है ना। आज डे वन नहीं था, आज कुछ भी नहीं था। कल 14 को डे वन है, ठीक है। 14 को डे वन होगा, 15 को डाउट सेशन और डे टू, ठीक है। 16 को ब्रेक। एकदम स्क्रैच और स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ताकि ये किसी को भी डाउट ना रहे, ठीक है। 14 को डे वन, 15 को डाउट सेशन और डे टू, ठीक है। 16 को अगेन ब्रेक। फिर 17 को डे वन, 18 को डे टू, देन ब्रेक। डे वन डे टू ब्रेक, डे वन डे टू ब्रेक। इस तरीके से हमारे फनल्स चलते हैं। मंथ एंड पे थोड़ा बहुत चेंज आता है, नहीं तो ऐसे ही चलता है। ओके, अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। हम जब वर्क करते हैं तो 3 मार्केट्स होते हैं हमारे पास, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। अंडरस्टूड? हॉट, वार्म एंड कोल्ड मार्केट। फर्स्ट, हम लेट स्टार्ट फ्रॉम द कोल्ड मार्केट। कोल्ड मीन्स अनटच्ड या अनोन। कोल्ड मीन्स अनटच्ड या अनोन। वो पर्सन जिनको तुम जानते नहीं हो, ओके, जो तुम्हारे लिए अनोन है। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें लीड्स दी, उस पर तुम कॉल वगैरह करोगे तो वो हो गए क्या? प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट हो गए, उसको कहते हैं कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट में काम। सेकेंड होता है वार्म मार्केट। वार्म मतलब जो कि म्यूचुअल्स यू कैन से, है ना। मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है और उसका फ्रेंड, या तुम्हारे भाई है, कोई बहन है, उसका फ्रेंड, सो वो वार्म मार्केट। डन।
देन द थर्ड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट इज हॉट मार्केट। हॉट मार्केट यानी कि तुम्हारे नोन के फ्रेंड्स, कजन, सिबलिंग जो भी है, जो कि तुम पे ट्रस्ट करते हैं। ओके ओके, नाउ ये सारी चीजें क्लियर है। मेरे अकॉर्डिंग तीनों मार्केट अपनी जगह इंडिविजुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी अगर इन तीनों पे काम कर रहा है उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, अभी हम, आज फर्स्ट डे है, अभी हम कोल्ड मार्केट या सॉरी यानी कि इनविटेशन से लेके चलेंगे धीरे धीरे। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि फॉर्म मार्केट कैसे करना है, हॉट मार्केट कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डाल लो सारे लोग, इनविटेशन। सबको इनविटेशंस में तो इशू है। किस किस को दिक्कत है? मैम इनविटेशन, मैम इनरोलमेंट नहीं आ रहा है मेरा। मुझे आज की ऑडियंस इतनी वैसी क्यों लगी रही है, ढीली हुई सी, सोई हुई सी, जानवर नहीं है भाई। फैब वैब है किसी के पास? फैब होगा, एनर्जी ड्रिंक, वो पियो, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। मेरे घर पे खत्म हो गई फैब, तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि वो चाहिए, है ना? तो चलो ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट इनविटेशंस। तब तक एक काम करो, जितने भी लोग मीटिंग में हैं, वो सारे लोग जो जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, जो जो क्वेश्चंस आते हैं तुम्हें इनविटेशन पे, चैट बॉक्स में भर दो। ठीक है गाइस, इस मीटिंग में जितना इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इनविटेशन। इनविटेशंस को आज इस तरीके से मैं बताने वाली हूँ कि तुम्हारा पूरा दिमाग खुल जाएगा। आज जिसने पूरा सुन लिया उसका इनविटेशन इनरोलमेंट आने है। ठीक है, लेट स्टार्ट पूरा फ्रॉम बेसिक, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, इनविटेशन की कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती। क्या नहीं होती? स्क्रिप्ट नहीं होती, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब मान लो कि तुम हर इंसान को एक सेम चीज चेपे जा रहे हो तो तुम खुद बोर हो जाओगे। खुद बोलोगे कि कॉल सेंटर वाला काम है, क्योंकि कॉल सेंटर वाला काम करने थोड़ी ना आए हो यहाँ पे, नहीं आए हो ना। तो हर कॉल अलग होगी। अब बोलोगे मैम हर कॉल अलग कैसे होगी? जब सामने वाला पर्सन अलग होगा तो कॉल अपने आप अलग जाएगी, तुम्हें कुछ ज्यादा करने की नीड नहीं। बस स्टार्टिंग में तुम्हें क्या चाहिए होता है? कॉन्फिडेंस। चलो ओके, सो बेसिक एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ पहले मैं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। इनविटेशंस लिखा, फर्स्ट नोट इट डाउन, कंफर्म देयर नेम। ये स्ट्रक्चर बता रही हूँ इनविटेशन का। वेरी फर्स्ट पॉइंट जहां से इनविटेशन स्टार्ट होता है वो है कंफर्म देयर नेम। पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस पर्सन से बात हो रही है वो वही है कि नहीं है। ओके, जैसे कि अब एक नाम ले लेते हैं, पहले चेक कर लूँ मैं। ओके, जैसे कि एक नाम ले लेते हैं, सौम्या। ओके, तो जैसे ही मेरे पास नाम आया आई वॉज एक्सपेक्टिंग की गर्ल है ना? बट मुझे कॉल पे समझ आया कि वो लड़का है। ठीक है, तो वो कैसे पता चला? पहले मैंने उससे नाम पूछा। ठीक है, अब नाम पूछने के भी अलग अलग तरीके हैं। देखो, अगर एक बात बताओ, सब लोग सेम कॉल करेंगे तो क्या मजा आएगा? कितने लोग हैं जो कि कॉल सेंटर वालों का कॉल आता है और काट देते हैं? आता है ना, कॉल कंपनी से काट देते हो ना पहले स्टार्टिंग में, अरे यार फिर कॉल आ गया। अभी मैं दो दो कॉल काट कर आ रही हूँ इस मीटिंग से मैं। क्यों? क्योंकि हम वो समझ लेते हैं वो क्या होते हैं। पहला उनका वॉइस वैसा होता है, दूसरा उनका बोलने का तरीका पता नहीं अजीब ही स्क्रिप्टेड लगता है, पकड़ लेते हैं उनको। ठीक है, दैट्स वाई। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंफर्म देयर नेम। इसको तुम अलग अलग तरीके से कर सकते हो, मैं दो तीन तरीके से बता रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट, हाय, मेरी बात अभिराज से हो रही है? सेकेंड, अभिराज बोल रहे हो? ओके। थर्ड, हाय एक्चुअली सिमरन दिस साइड, अभिराज आपने अप्लाई किया था। डायरेक्ट कुछ नहीं किया, सीधा नाम बोल दिया। ओके, क्या जैसे मैं बोलती हूँ, हाय अभिराज, राइट? ये इतने तरीके बता दिया। इसमें तुम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, बस तुम्हें नाम ही तो कंफर्म करना है। तो देखो, तुम कॉल को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, तुम्हारा हाय या हेलो बहुत मैटर करता है। हेलो, वॉइस तुम्हारी गले से निकलनी चाहिए, स्पेशली
अ नोट स्टार मार्क पॉइंट फॉर गर्ल्स, गर्ल्स प्लीज अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करो। दूसरी चीज, नाक से आवाज नहीं निकालनी है, गले से बोलना है, गले से। ठीक है, नाक से आवाज नहीं निकालनी है। कई सारी लड़कियां होती है क्यूट बनने के चक्कर में, प्लीज ऑफेंड मत होना, बट यस, क्यूट बनने के चक्कर में, स्वीट साउंड करने के चक्कर में नाक से बोलती है। नोटिस किया है? अच्छा, लड़कों ने तो नोटिस किया होगा, करा है? नहीं करा? किस किस को अच्छा लगता है वो? समझ आता है ना, लगी ये क्या चल रहा है, इसलिए बोल। और बॉयज, बहुत ज्यादा रूड नहीं होना है कि तुम बोल रहे हो हेलो, या एक, कई सारे बॉयज होते हैं जिनकी टोन ना बहुत ज्यादा हार्श होती है, एकदम ऐसे बोलते हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही है ना? तो थोड़ा सा अपनी टोन को सही करके हेलो, या अपने अकॉर्डिंग देखो वहां पे तुम किस तरीके से बोलोगे, गले से बोलो पहले। फर्स्ट पॉइंट लिखा, कंफर्म देयर नेम। देखो कैसे कंफर्म कर सकते हो, मैं जैसे करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ, हाय अभिराज, राइट, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको सही समझ आ जाता है कि बोलते हैं हाँ हाँ, या जो भी। ठीक है, यहाँ पे नाम कंफर्म करने के बाद तुम्हें क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्टार मार्क कर लो, इंट्रोडक्शन। देयर इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, या इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, देयर इंट्रोडक्शन। देयर इंट्रोडक्शन मीन्स उनसे जानना है कि भाई वो कौन है, कहाँ से है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज आर इंट्रोडक्शन, आर इंट्रोडक्शन। ओके, इन दो पॉइंट को अब मैं एक्सप्लेन करूँ। देयर इंट्रोडक्शन, सबसे पहले उनसे पूछो कि वो क्या है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग पता है क्या करते हैं, गलतियां बताते चल रही हूँ, नोट डाउन कर लेना सारे। गलतियां क्या करते हैं कि बोल तो दिया अच्छा मुझे अपने बारे में बताओ, लेकिन सुनते नहीं है, पता नहीं कान कहीं और ही होते हैं। वो सामने वाला बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और तुमने कुछ सुना ही नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं उसने क्या बोला है। बोलते अच्छा ओ क्लास में एक लाइन ऐड करते हो, ओके ओके ग्रेट, ओ वाओ, बस भाई उसको भी पता चल गया कि तुम फेक कर रहे थे, तुमने कुछ सुना ही नहीं। तो सुनो, आपको पता है सुनना क्यों है? वो सुनना इसलिए है, या हम उनसे पूछते क्यों है, ये दिमाग में नहीं आता। क्यों पूछते हैं? पूछते हैं इसलिए ताकि हम उनसे रिलेट कर पाए। ऐसा होता है ना, जो कि हमारी तरीके से होता है, या मान लो कोई पर्सन है जो कि हमारे से थोड़ा बहुत सेम है, तो उससे हम ना बहुत जल्दी बॉन्ड कर जाते हैं, बहुत जल्दी हम उससे घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। राइट, जो हमारी तरीके का होता है उससे ना हम बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, गाइस कैमरा ऑन रखो यार, क्या कर रहे हो? ओके, कम टू द पॉइंट, कहाँ पे थे हम, कोई रिमाइंड करा सकता है? इंट्रोडक्शन। गाइस वन मोर थिंग, थोड़ी देर में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो इस सेम लिंक को रिज्वाइन कर। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। देयर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या पूछ सकते हो, उनका नाम तो तुम्हें पता है, कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, या करेंटली क्या करते हैं, क्या स्टडीज कर रहे हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड। बेसिकली इसको पूछने का रीजन होता है टू फाइंड कॉमन ग्राउंड। क्या फाइंड करना होता है? कॉमन ग्राउंड। क्योंकि हम उन्हीं पर्सन से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, या ज्यादा अच्छे से बात करते हैं, जो कि हमारे जैसे होते हैं। सब अपने जैसे लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं। ठीक है, चलो ओके, हो गया डन। थर्ड पॉइंट, आर इंट्रोडक्शन। आर इंट्रोडक्शन यानी खुद के बारे में भी कुछ बता दो, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। अपना पता है क्या बताना है? अपना वो बताना है जो कि उस पर्सन से रिलेट कर जाए। अब मान लो कि उसने बोला कि वो स्टूडेंट है, सो व्हाट यू कैन से कि ओ ग्रेट, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, लाइक मैं भी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। लाइक क्या रीजन था वो के लिए अप्लाई करने का, कुछ भी, है ना? देन नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन एक्सप्लेन वर्क, एक्सप्लेन वर्क इन शॉर्ट। वर्क में क्या एक्सप्लेन करना है? वर्क में तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि देखो,
बेसिकली वर्क जो है वो कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क है, स्टूडेंट्स को गाइड करना है, मेंटोर करना है। ओके, इसको इस तरीके से बता दो, कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क है, स्टूडेंट्स को गाइड करना होगा, मेंटोर करना होगा। ओके, देन थर्ड, अर्जेंसी, वीडियो विथ अर्जेंसी, पिच वीडियो विथ अर्जेंसी। तुमने वर्क एक्सप्लेन कर दिया, ये बता दिया कि डेली 2-3 घंटे का काम है, 15 से 20 हजार की इनकम होगी। ठीक है, अब बोलना है कि देखो ऑन कॉल सब कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, सो मेरे पास एक वीडियो है हमारे मेंटोर की, वीडियो को जितना ज्यादा एडिफाई करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। वीडियो में भी तुम कॉमन ग्राउंड फाइंड कर सकते हो, कैसे? मान लो बीटेक वाला है तो पता है क्या बोल सकते हो कि ओके वीडियो जो है ना वो मेरे मेंटोर शिवम सर की, एंड ही इज ऑल्सो बीटेक गाय। तो वीडियो में कहीं ना कहीं तुम रिलेट बहुत कर पाओगे। ओके, अर्जेंसी बनानी है, वीडियो की हाइप बना सकते हो, या मान लो कोई बिहार से बोल दो, ओ लाइक जिसकी वीडियो है शिवम सर वो भी बिहार से है ना, ऐसे रिलेट भी कर सकते। दैट्स इट, वर्क बता दिया, वीडियो पिच कर दी, उसके साथ अर्जेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क द पॉइंट, अर्जेंसी। ये पॉइंट्स को आगे और ज्यादा मैं क्लियर करूंगी कि अर्जेंसी क्या है। अर्जेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा काम। अर्जेंसी ज्यादा होना इसलिए जरूरी है, तुम लोगों का होता है ना कि मैम वीडियो तो भेजती बट रिस्पॉन्स नहीं आया, मैम एनरोल ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि तुमने अर्जेंसी नहीं बनी। यू कैन नोट इट डाउन, वन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्स कभी भी अर्जेंसी की बिगड़ नहीं होती। नो अर्जेंसी इज इक्वल्स टू इनडेफिनाइट टाइम। अगर तुम उनको नहीं बता रहे हो कब तक करना है, इसका मतलब उनके पास जितना चाहे वो अनलिमिटेड टाइम है। वो एक दिन में भी देख सकते हैं, वो 2 दिन में भी देख सकते हैं, एक हफ्ते में भी देख सकते हैं, एक महीने में भी देख सकते हैं, और एक साल में भी देख सकते हैं। तो क्या तुम वेट कर सकते हो 1 साल तक उनका? बताओ, नहीं ना। तो अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब कि अभी देखने है, तुम्हारे अकॉर्डिंग या आज ही देखने। नेक्स्ट, कॉल टू एक्शन। लास्ट पॉइंट इज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मीन्स उस पर्सन को बताना कि इस कॉल के एंड होते ही उसे क्या करना है। क्या बोल रहे हैं? इस कॉल के एंड होते ही उसको क्या करना है, वो होगा कॉल टू एक्शन। देन ओके, सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट। ये हो गया, एक स्ट्रक्चर बता दिया मैंने। आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि तुम्हें कैसे कैसे बात करनी है ना। आइडिया लग गया कैसे कैसे बात करनी है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब मॉक कॉल की नीड है? किस किस को लग रहा है मॉक कॉल की नीड है? चलो मैं बताती हूँ, मेरी बात सुनो। अगेन, एक मॉक कॉल नहीं कर रही हूँ प्रॉपर, बट एक शॉर्ट में मैं तुम्हें करके बता रही हूँ कैसे। जैसे कि ध्रुव का नाम ले लेते हैं कि हाय ध्रुव, राइट? ध्रुव, आपने अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे फॉर पार्ट टाइम वर्क, उसके रिगार्डिंग मैंने कॉल किया था। ओके, यहाँ पे एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लो। डोंट आस्क, डोंट आस्क। क्या उनसे तुम्हें ना पूछना है? बेसिकली कहाँ पे थे? ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे थे, बेसिकली कहाँ पे थे कि क्या स्ट्रक्चर हो गया, किस तरीके से बात कर सकते हो। मैं प्रॉपर मॉक कॉल नहीं कर रही हूँ, बट एक तुम्हें रफ आइडिया दी। ठीक है, जैसे कि हाय अभिराज, राइट? अभिराज, आपने अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे फॉर पार्ट टाइम वर्क, उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया था। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट स्टार मार्केट। क्या? कि उनसे क्वेश्चन नहीं पूछना है कि आपने अप्लाई किया था या नहीं। यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। मान लो कि मैं पूछूं, अभिराज आपने अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे टोन से साउंड हो रहा है कि वो क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क नहीं हो। क्वेश्चन नहीं पूछना है, वो इसलिए नहीं पूछना है
क्या पता वो तुम्हें पलट के बोलते नहीं, नहीं किया है अप्लाई। ठंडा, ठंडे पड़ जाओगे। बोले कि अरे यार ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, ये क्या बोल दिया, आगे इनिशिएट ही नहीं कर पाओ। क्योंकि हम एक बार ना सुन लेते तो हम इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। क्या ही बात करें, मन खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है ना। आदित्य बिलाई ये हो चुका है मेरे साथ, तो इसलिए तो बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, स्मार्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, तुम्हें उसको बताना है। अभिराज आपने अप्लाई किया था, दैट्स व्हाई मैंने कॉल। अब इसको भी तुम अपने अकॉर्डिंग दो तीन तरीके से बोल सकते हो, है ना। अभिराज जस्ट अभी मैं एक लिस्ट चेक करी थी, का नाम था, तो आपने एक इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल आउट किया था रिगार्डिंग पार्ट टाइम वर्क, दैट्स व्हाई मैंने आपको। नाउ व्हाट अभिराज का क्या आंसर होगा कि हाँ, कि मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया। उसके बाद अभिराज मुझे आप अपने बारे में ब्रीफ कर सकते हो, लाइक कहाँ से बिलोंग करते हो, करेंटली क्या करते हो। देखो अपना इंट्रोडक्शन और सामने वाले का इंट्रोडक्शन, ये दो पॉइंट ऐसे जो कि आपस में फ्लिप या स्विच कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, सामने से प्रोस्पेक्ट पूछ देता है कि आप कौन, है ना, अच्छा आप कौन, ऐसे करके तो फिर वहां पे तुम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम अपने बारे में क्या बोलें। अपने बारे में बहुत सिंपल है कि हाय सिमरन दिस साइड, बेसिकली आई एम अ बिजनेस डेवलपर, और अभी मुझे कुछ अभी राइट नाउ मैं रिक्रूटमेंट कर रही थी, तो मुझे आपकी डिटेल्स आई इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे अपने बारे में ब्रीफ कर सकते हो। ओके, दैट्स इट। अब नाउ लेट्स कंटिन्यू, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन ये हुआ, सबसे पहले उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन पूछ लो। ट्राई करो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो कि तुम पहले उस पर्सन से उसका इंट्रोडक्शन पूछ लो, ताकि उस अकॉर्डिंग फ्रेम करके अपना इंट्रोडक्शन दे सको। ठीक है, तो फर्स्ट तुमने उससे उसका इंट्रोडक्शन पूछा, तो जैसे कि हाय अभिराज, मुझे अपने बारे में ब्रीफ करोगे थोड़ा सा, लाइक कहाँ से बिलोंग करते हो, करेंटली क्या करते हो। ये दो क्वेश्चन पूछने का मेरा बहुत स्ट्रांग रीजन था, ताकि मैं उसको रिलेट कर पाऊं, एक चीज फाइंड कर पाऊं जो कि है कॉमन ग्राउंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉमन। ठीक है, कॉमन ग्राउंड कई सारे तरीके से हो सकता है। ठीक है, कॉमन ग्राउंड कई सारे तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, अगर वो तुम्हारे नेटिव स्टेट का है, या जो लैंग्वेज तुम्हें आती है और उसको कोई एक कॉमन लैंग्वेज आती है, मान लो कि कोई मराठी है और तुम्हें मिल गया प्रोस्पेक्ट को भी मराठी आती है, तो उसी उसी लैंग्वेज में बात, वो बहुत ज्यादा रिलेट कर जाएगा तुम लोगों से। ओके, तो बेसिकली हो गया कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड अलग अलग तरीके से और अलग अलग चीजों पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। क्या पता वो तुम्हारे सेम स्टेट का हो, सेम जगह का हो, सेम कल्चर हो, कुछ सेम हो प्लेस पे, या क्या पता तुम उस जगह पे गए हो पहले तक, है ना। अब अलग अलग तरीके हो, मैं तो बोलती हूँ ना, तुम्हें हर स्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे कि मान लो कोई मुंबई से मिल गया, तो मैं उसको दो तीन चीजों पर रिलेट कर देती हूँ। एक फिल्म सिटी, या खाऊ गली, अगर कोई, मतलब मैं फूडी हूँ तो मुझे वहां का खाऊ गली का ज्यादा पता है ना। या एक क्वेश्चन कर देती हूँ कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुंबई से हो और मैंने सुना है मुंबई के जो लोग होते हैं वो सिर्फ मुंबई इंडियंस के ही फैन होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर, ऐसा कुछ है क्या। तो आधे बोलते थे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, और आधे बोलते हाँ हाँ ऐसा ही है। डिपेंड करता है, ये कर रिलेट करने, है ना। या क्या पता तुम्हारे ही स्टेट का है, मान लो कि जैसे गरिमा बंगाल से है, कोई उसको वेस्ट बंगाल का मिल जाए तो ज्यादा रिलेट कर पाएगी ना, है ना। उस तरीके से फर्स्ट हो गया स्टेट पे कर दिया। सेकंड लैंग्वेज पे कर सकते हो, जो लैंग्वेज तुम्हें आती है वो लैंग्वेज उसे भी आती है। ओके, थर्ड, थर्ड किस चीज पे रिलेट कर सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या पता वो और तुम सेम डिग्री कर रहे हो सकता है ना, सेम डिग्री कर रहे हो, सेम चीजें परस्यू कर रहे हो, वहां पे रिलेट कर सकते हो। ये हो गया रिलेशन बिल्डिंग, कॉमन ग्राउंड फाइंड कर लिया, कहीं ना कहीं यहाँ से तुम थोड़ा सा रिलेशन बिल्डिंग कर पाओ। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, क्या पॉइंट था हमारा नेक्स्ट, हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बारे में जान लिया, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड कर दिया। देखो क्या होता है ना, दिन भर में हमारे पास 1000 कॉल, बट
उसमें से कौन सा इंटरेस्टिंग है वो डिपेंड करता है, नहीं तो कई लोगों के मुंह पे कॉल कट हुए है ना। तो क्यों होते हैं, या कॉल सेंटर वालों को क्यों गालियां पड़ती है, क्योंकि वो साउंड ही वैसा है, ठीक है। तो यू आर नॉट अ कॉल सेंटर वाले, तो हंस के बात करो। तुम्हारे एक कॉल से अगर किसी के चेहरे पे हंसी आ रही है तो कोई दिक्कत है? बताओ बताओ। अभी जैसे तुम लोग शक्लें बना के बैठे हुए हो सीरियस वाली, क्या हो जाएगा इससे? क्यों भाई, मजबूरी में बैठे हो कि गोली रख दी थी सर पे बंदूक? नहीं बैठे अगर मीटिंग में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना? ऐसा तो है नहीं। फिर तो हंसो यार। और अब हंसने के लिए तुम ह्यूमर से ऐड कर सकते हो। अगर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो वो ह्यूमर ऐड कर सकता है। बट डिस्क्लेमर पॉइंट, जिसका अच्छा है सोच समझ के ह्यूमर ऐड करना। क्योंकि कई लोग होता है, स्पेशली बॉयज के साथ होता है, पता चले ह्यूमर ऐड करने गए और खुद ही रोस्ट हो गए, खुद ही बस अपनी बेइज्जती कर रहा है। ठीक है, हुआ है कुछ मेरे टीम में कुछ लोगों के साथ, ह्यूमर ऐड करने के चक्कर में अपनी लगवा ली बैंड बचपन। ठीक है। और स्पेशली बी केयरफुल विथ गर्ल्स। गर्ल्स की बहुत बुरी आदत होती है, वो बहुत जल्दी बुरा मान जाती है, वो अपनी ईगो पे ले लेती है। ईगो होती नहीं है बट ईगो पे ले लेती है। गाइस कैमरा ऑन रखो यार, नहीं तो क्या फायदा है, मैं क्यों जगी हुई इतनी देर तक? मुझे नीड है इनविटेशन सीखने की। फिर ओके, तो इंटरेक्टिव रहना है। प्रोस्पेक्ट के साथ भी मीटिंग में तो इंटरेक्टिव हो नहीं, प्रोस्पेक्ट के साथ ही रह लो। ठीक है। अब उसके बारे में पूछ लिया, ये सब कुछ हो गया, अब उसको थोड़ा सा वर्क के बारे में एक्सप्लेन। वर्क के बारे में एक्सप्लेन कैसे करना है? फॉर एडिंग ह्यूमर्स यू कैन जस्ट चेक, लाइक तुम स्टैंड अप कॉमेडी देख सकते हो फ्री टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर लगे हो स्टैंड अप कॉमेडी देखना, बोलोगे मैम ने ही तो सजेस्ट किया था। मैम स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा हूँ, अभी इनविटेशन नहीं कर सकता, है ना? चलो ओके, कम टू द पॉइंट। क्या करना है हमें? वर्क के बारे में एक्सप्लेन करना है। अभिराज से पूछ लिया वो कौन है, कहाँ से है, क्या करता है। नाउ एक्सप्लेन द वर्क। देखो बेसिकली मैं वर्क के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली देखो, वर्क जो होता है वो कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क होता है, स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है, मेंटोर। ओके। सो अगर प्रॉपरली सिखाया जाए, गाइड करा जाए, तो डेली 2 से 3 घंटे वर्क कर सकते हो। प्रोस्पेक्ट भी लाइक हाँ, देन ग्रेट। डेली 2 से 3 घंटे वर्क करना है, वर्क फ्रॉम होम, और आपकी इनकम होगी 15 to 20। ओके। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये फ्लेक्सिबल आवर्स वर्क है, तो अपने अकॉर्डिंग कभी भी कर सकते हो। ये स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया लाइन। ओके। अब देखो तुम अलग अलग तरीके से जितना है रिलेट करो, ऐड करो। मैं बताइए यहाँ बोल के, ये बोल के ना एक जगह रिलेट कर देती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके कॉलेज में अटेंडेंस मैंडेटरी है? बोलते हैं कि नहीं। हाँ। और अगर किसी ने हाँ बोल दिया तो गया, मतलब अरे, मतलब बोर हो जाते हो ना, मन करता है कॉलेज जाने का, अटेंडेंस पूरी होती है, बोलती है, नहीं। मुश्किल से देते हैं अटेंडेंस, है ना? रिलेट कर दो, क्योंकि मैंने अटेंडेंस दी है तो मुझे पता है, रोना आ जाता है भाई 75 पूरी करने में। एक एक अटेंडेंस गिन रहा होता है बच्चा, अरे यार 101 चाहिए, इतनी चाहिए और इतनी हो रही, एक एक दिन गिनता है वो। ठीक है, ये हो गया। वर्क एक्सप्लेन कर दिया। देन पिच द वीडियो। देखो वीडियो पिच करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम एक बहुत इजी वाला जो है वो कर सकते हो, क्या? कि देखो, आई नो अभी भी मन में कई सारी चीजें चल रही होगी, डाउट्स होंगे, एंड आई होप सो कि इतने समझदार तो हो ना अभिराज, कि मैं कॉल पे पूरा वर्क एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अभिराज भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा, है ना? कि मैं एक कॉल पे सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके लिए राइट नाउ मेरे पास एक वीडियो है मेरे मेंटोर शिवम सर की, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि वर्क क्या है, कैसे सिलेक्ट हो सकते हो, क्या क्या पर्क्स और बेनिफिट्स है जो कि मिलने वाले हैं। ओके। सो एक काम करो ना, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इस नंबर को सेव करो, अपना नंबर सेव कराओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना नंबर सेव कराओ। तुम्हारा नंबर उसके पास सेव होना चाहिए। तो हो सकता है अगर वो उस दिन ना भी करे ना, तो 1 महीने बाद आके तुम्हें कॉल करके तुम्हारे साथ एनरोल करे, लेकिन नंबर सेव होना चाहिए। अगर तुम्हारा नंबर ही सेव नहीं है तो 2 दिन बाद वो तुम्हें भूल जाएगा। ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल सेव करा लेती हूँ, तो अपना नंबर सेव कराओ। एक काम करो, फटाफट से इस नंबर को सेव कर लो। तुम्हें क्या लगता है इतना बोलो कर वो सेव कर लेगा? नहीं करेगा भाई। उसे बोलो इस नंबर को सेव करो। अच्छा वैसे किस नाम से सेव करने वाले हो? नाम याद है?
ऐसे करके पूछ सकते हो, या खुद ही बता दो कि इस नंबर को ना तुम गरिमा नाम से या ध्रुव नाम से सेव कर सकते। ओके, ऐसे करके सेव करा और मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो। ये तुमने क्या दिया, कॉल टू एक्शन, कि इस कॉल के एंड होते ही तुम्हें क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है हाय विथ योर नेम, कि तुम कहाँ से हो, अपनी सिटी मेंशन कर देना, क्योंकि तुम्हारे नाम जैसे और भी कई सारे लोग, यहाँ पे तुमने उसको दे दी अर्जेंसी, या तुमने अपनी एक हाइप बना दी कि तुम्हारी तरह और भी कई सारे लोग हैं, तो तुम्हें करना। ठीक है, अब नाउ देखो, मैं वीडियो तो शेयर कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन ना एक इशू है। इशू है कि राइट नाउ मैं बहुत ज्यादा अर्जेंट बेसिस पे रिक्रूट कर रही हूँ, मुझे फाइनल लिस्ट बनानी है। तो वीडियो अभी वॉच कर लोगे, यहाँ पे 3 बार कंफर्मेशन ले लो उससे। दिस इज द अर्जेंसी पार्ट। जितना ज्यादा यहाँ पे कंफर्मेशन लोगे उतना बढ़िया रिजल्ट और रिस्पॉन्स आएगा। क्या, अर्जेंसी पार्ट की वीडियो अभी वॉच कर लोगे, श्योर हो, 100% पक्का ना? अगर बोले हाँ, तो चलो ओके, देखते हैं कितनी जल्दी कंप्लीट कर दो। मैं तो यहाँ पे कई लोगों को चढ़ा देती बिल्कुल। अच्छा वैसे देखो, स्क्रिप्ट जैसे कि मैंने बताया स्क्रिप्टेड नहीं होता, तो एक पर्सन मिला मुझे, बीटेक वाला था, वो थोड़ा बोल रहा था पंक्चुअल हो। मैम एक्चुअली मेरा शेड्यूल ना थोड़ा सा बिजी रहता है, मैं मेरे को ना पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है। अच्छा ओके, मतलब देखो, राइट नाउ मैं बहुत ज्यादा अर्जेंटली रिक्रूट कर रही हूँ, मुझे ना फाइनल लिस्ट बनानी है और 8 बजे तक लिस्ट फाइनल होनी है, और मुझे ना अपनी टीम में पंक्चुअल लोग चाहिए, है ना? अब ऑब्वियस ही बात है, कोई भी केयरलेस इंसान तो अपनी टीम में नहीं चाहेगा। तो वैसे तुम पंक्चुअल हो टाइम के, देवर लाइक, वो लड़के तो स्पेशली चढ़ जाते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल, हमसे ज्यादा पंक्चुअल कौन हो सकता है मैम? मैं तो श्योर पंक्चुअल हो ना। हाँ, तो 8 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। हाँ पक्का। चलो देखती हूँ मैं कितने पंक्चुअल हो तुम। एक बात बताऊं, तुमने 8 बोला है ना, वो 7:50 पे वीडियो खत्म करके रख देगा और बोलेगा कि हाँ। ठीक है, चैट में क्या है पढ़ लेती हूँ मैं थोड़ा। आदित्य तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आया, यू कैन अनम्यूट। मेरा क्वेश्चन नहीं है। किसका क्वेश्चन है? अच्छा अमन का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है अमन? अच्छा, मीटिंग्स होते हैं हमारे, बाकी इन्फॉर्मेशन वहां भी मिल जाएगा, ये बोल सकते हैं। देखो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले कॉल पे ये मत बोलो, पहले कॉल पे बस ये बोलो कि आप वीडियो कंप्लीट करो, उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो मुझसे पूछो। यहाँ पे तुमने पहले अर्जेंसी दे दी, इतनी अर्जेंसी दे दो ना, वो पर्सन कुछ भी हो जाए, उसका दोस्त भी कॉल करे ना उसको कि भाई चल घूमने, तो बोले नहीं रुक, एक मैम है, उन्होंने टास्क दिया है, वो कंप्लीट करना होगा। इज्जत की बात है भाई, या जो भी है, वर्ड्स की बात है या जो भी है, वो कंप्लीट करे, है ना? अब इस अर्जेंसी को तुम अलग अलग टोन में अलग अलग तरीके से बता सकते हो, ह्यूमर के साथ भी बना सकते हो कि अच्छा एक बात बताओ, वीडियो अभी वॉच कर लो, तो उसने बोला बहुत लाइटली बोला कि हाँ हाँ अभी देख लूंगा, मतलब पक्का ना? ऐसा पता चला कि तुम्हारे दोस्त का कॉल आ गया और तुम चले गए, लेकिन नहीं नहीं मेरे दोस्त ही नहीं है। आधे लोग ये बोलते हैं नहीं नहीं मेरा दोस्त ही नहीं है। अच्छा, तो बोलते नहीं 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 आएंगे, मैं पक्का अभी देखूंगा। इससे पता है क्या करा, ह्यूमर तो ऐड किया, बट अगर अब सच में भी दोस्त का कॉल आ जाएगा तो भी वो पहले वीडियो देखेगा क्योंकि उसको याद है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, स्क्रिप्टेड मत चलाओ ना, अपना अलग अलग कुछ फाइंड आउट करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? मैं चाहती थी तुम्हें एक स्क्रिप्ट बता देती कि इसी तरीके से बोलो, बट 4-5 तरीके से क्यों बता रही हूँ, ताकि तुम अपना एक बेस्ट वे फाइंड कर पाओ। क्या बता, तुम कुछ एक न्यू लाइन अपने अकॉर्डिंग बोल दो, है ना? मेरी टीम में अलग अलग लोग हैं और अलग अलग अपना अपना कॉल कर, सबका अलग अलग इन्विटेशन, और उसी का बेस्ट जो अलग। ठीक है, गाइस सो गए क्या सारे? आई नो 12 बज रहे हैं, उठ जाओ, कैमरा ऑन रखो, तभी तो होगा। दिखाओ तो तुम कि इतनी रात तक भी तुम लोग कैमरा ऑन करके बैठे हो, मीन सीरियस हो। चलो ओके, सो बेसिकली लेट्स कम टू द पॉइंट, हम कहाँ पे थे? वर्क बता दिया, अर्जेंसी दे दी। अर्जेंसी जितनी होगी उतना बढ़िया रिजल्ट होगा। लेट्स सी, लाइक अगर मान लो तुमने 6 वीडियो भेज गए, आई एम श्योर अगर अर्जेंसी सही है तो 4 लोग कन्वर्ट हो जाए, अगर अर्जेंसी सही है ना?
मिनिमम। ओके, अर्जेंसी हो गया। कॉल टू एक्शन क्या दिया कि इस कॉल के एंड होते ही मुझे फटाफट से टेक्स्ट कर दो, मैं वीडियो शेयर करी हूँ, वीडियो कंप्लीट करके। दो कॉल टू एक्शन देने हैं। एक फर्स्ट कि कॉल एंड होते ही क्या करना है, मुझे मैसेज करना है। दूसरा कॉल टू एक्शन, वीडियो एंड होते ही क्या करना है, मुझे मैसेज करना है। एक और स्टार मार्क कर लो पॉइंट, क्या वीडियो के साथ एक इंस्टाग्राम आईडी है, उसको भी चेक कर लेना। मेक श्योर करना कि वीडियो के साथ एक इंस्टाग्राम आईडी है, उसको भी विजिट करो, क्योंकि उससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। जितने लोग शिवम सर के इंस्टाग्राम पे जाएंगे, स्टोरीज पे जाएंगे, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा कन्वर्जन ज्यादा हो। ओके गाइस, बता रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, थोड़ा सा चलते हैं विथ स्टार्टिंग से, सब कुछ क्लियर करते हैं। तो भागो मत, चलने दो मीटिंग को। बाकी हाँ, कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो हैंड रेस करके पूछो, क्योंकि चैट डिस्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, ओके। सो ये डन। एक कॉल का बेसिक मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट बता दिया। अब इसके अंदर भी कई सारी चीजें हैं। आप बोलोगे मैम ये क्या, इतना बता दिया, इसमें भी अंदर कई चीजें हैं। हाँ, अभी भी कई सारी चीजें। फर्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, मॉड्यूलेशन। आज से सब अपनी अपनी मॉड्यूलेशन पे काम करेंगे। मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन कभी भी एक बार में नहीं हो जाती। तुम सोचो कि पहला कॉल तुम्हारा परफेक्ट हो, तो वो नहीं होगा। विथ टाइम धीरे धीरे करके तुम्हारी वॉइस मॉड्यूलेट होती जाएगी, तुम्हारी टोन चेंज होती जाएगी। जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक्साइटमेंट बनाना है, वहां टोन को हाई ले जाओ, अब एक पिच ऊपर। जहां लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा उसको क्वेश्चन वाले फेज में लाना है, वहां नीचे ले जाओ। मान लो कोई पर्सन बोल रहा है, जब तुमने उससे पूछा, मान लो तुमने पूछा मुझे थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करो, तो वहां पे क्या होता है, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो बहुत बोलते हैं, वो बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, तो वहां पे तुम्हें उनको शो करना है कि तुम इंगेज कर। कैसे? हम्म, ओके, हम्म, लाइक दिस, है ना? इस तरीके से तुम उनको इंगेज कर सकते हो। मॉड्यूलेशन पे गर्ल्स, स्टार मार्क पॉइंट फॉर यू, प्लीज अपनी वॉइस को लो मत रखो। अपनी वॉइस से डबल पिच पे बात करो। हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रोस्पेक्ट की पिच इतनी है तो तुम्हें इतनी ले जानी, एक पिच अप होना चाहिए, एक पिच अप होना चाहिए। जेन्युइनली बताऊं, जब मैं इनविटेशन करती हूँ ना, तो मैं सबसे दूर जाके करती हूँ, कि कोई ऑफिस में कैबिन में कोई सुने नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मेरी टोन डबल होती है लिटरली। शायद अभी मीटिंग में जितना तेज बोल रही हूँ ना, इतना तेज। और वैसे कैबिन में मैं इतना तेज बोलती नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। बट मुझे पता है ना कि उस तक एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए, मेरे वर्ड्स उसके दिमाग में घुसने चाहिए, वो भूल ना जाए मेरा कॉल। जनरली बताओ, अगर मेरी लीड्स है और उस पर कोई और दोबारा कॉल कर दे, तो उसको बोलता है कि हाँ हाँ, एक सिमरन मैम है, उनसे बात हुई। इतना ऐसा कॉल करो कि अगर वो पर्सन करे तो तुम्हारे साथ ही करे, किसी और के पास वो जाना नहीं चाहिए। कहीं और से कॉल भी आए, या तो उसको मना कर दे, या तो कभी फर्क, कभी इस बिजनेस में आएगा ही नहीं, कभी किसी को इनरोल करेगा ही नहीं, या तो तुम्हारे साथ करेगा। बस इतना कॉन्फिडेंस लिया। ठीक है, वॉइस को मॉड्यूलेट करो, एक दिन में नहीं होगी, बट वेरी करो। अपने हेलो को सुधार। ठीक है, हेलो भी कई तरीके से होता है। ओके, तो उस पर मॉड्यूलेट करो, रोज सुनो, अपने मेंटोर को सुनाओ, हो जाए। जहां पे एक्साइटमेंट की नीड है, एक्साइटमेंट बनाओ। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कि एक कांस्टेंट टोन में एक सेम पिच पे बात करते हैं। अब अगर मैं एक बहुत ढीले से मीटिंग लूँ, तो और क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब ठीक ठाक है ना, ऐसे एक मतलब जिसमें मॉड्यूलेशन अप डाउन ना हो ना, तो मजा नहीं आता। बट राइट नाउ मेरी जो टोन अप डाउन हो रही है ना, उससे मेरे बाजू वाले भी इधर आ जाएंगे, मुझे बोलेंगे कि आप रात को मीटिंग ले रहे हो, हमें सोना है। ठीक है, आते हैं। मेरे बाजू वाले थोड़े से ज्यादा केयरिंग है ना, इसलिए। ठीक है, मजाक कर रही थी गाइस, ठीक है। बट वॉइस को मॉड्यूलेट करो, कहाँ अप करना है कहाँ डाउन करना है, वो ध्यान रखो। विथ टाइम धीरे धीरे तुम्हें ये समझ आ जाएगा, बट ट्राई करो। हर कॉल पे अपनी, तुम्हें पता है इनविटेशन करते करते ना कई बार लोग बोर हो जाते हैं। मैं पता है बोर क्यों नहीं होती, क्योंकि मेरा ध्यान ना मेरे टोन पे होता है। मुझे पता है अच्छा यहाँ मुझे अप करनी है, यहाँ मैं लो कर रही हूँ, ऐसा वैसा। टोन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे। सेकेंड, पॉज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉज। पॉज, पॉज लेना कॉल पे बहुत जरूरी भी है, लेकिन राइट टाइम पे लेना। मान लो, टेक पॉज व्हेन, नोट डाउन कर लो, टेक पॉज
take pause when the statement is take pause when the statement is not questionable. लिख लिया? टेक पॉज व्हेन द स्टेटमेंट इज नॉट क्वेश्चनेबल, मतलब तुम लोग पता है क्वेश्चन पॉज कब लेते हो? हम माना कि बोलते बोलते हम थोड़ा सा थक जाते हैं, रुक जाते हैं, पॉज ले लेते हैं, सबको पॉज की नीड होती है, बट पॉज कब लेना होता है पता है? जब कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन ना करे। हाँ, पता है कभी भी दो पर्सन को तुम पकड़ा दो कॉल्स, एक जो कि न्यू है और एक जो कि पुराना है, जो पुराना वाला होता है उसको कोई ऑब्जेक्शन करता ही नहीं, उसको कोई कुछ प्रॉब्लम्स देता ही नहीं, और जो नया होता है उसके आगे वो बहुत क्वेश्चन कर रहा होता है, अच्छा ये क्या है, अच्छा वो क्या है, वो क्या है, क्यों? क्योंकि वहां पे डिफरेंस होता है पॉज। जो जिसको टाइम हो गया उसको पता है उसको पॉज करना। अब मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि पॉज पॉज वहां लेना है जहां पे कि वो सामने वाला पर्सन तुमसे क्वेश्चन, मतलब जैसे कि मैंने पूछा, अभिराज मुझे अपने बारे में ब्रीफ करो, लाइक कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, यहाँ पे मैंने पॉज ले लिया, पूछ के पॉज ले लिया। अब अभिराज यहाँ पे सोचेगा भी तो क्या सोचेगा कि उसको मुझे क्या आंसर, वो वही सोचेगा, राइट? बट अगर मैं ऐसे कर दूं, मैंने बताया अच्छा अभिराज देखो, वर्क जो है ना वो कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क है, यहाँ पे मैंने ले लिया पॉज, तुरंत अभिराज पूछेगा अच्छा ये कैसे होगा, कम्युनिकेट कैसे करना है, ओके किसको गाइड करना है, ऐसे क्वेश्चंस कर देगा अभिराज। बट मैंने वहां पॉज ही नहीं दिया, वहां मैंने क्या बोला, अभिराज देखो वर्क जो है वो कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क है, अब मुझे पता है मुझे पॉज लेना है, तो मैं पता है क्या करूंगी, अभिराज वर्क कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क है, अच्छा मुझे बताओ इससे पहले कभी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है, कोई कॉल वगैरह है कि फर्स्ट टाइम? अब मैंने ले लिया पॉज, क्यों? मैंने क्वेश्चन करा, इस ये फर्स्ट टाइम है, पहले भी किया है, अब अभिराज क्या क्वेश्चन सोचेगा वो, अच्छा मैंने पहले तो कुछ नहीं कर रखा है या कुछ बताए, उतना तुम्हें ब्रेक मिल गया, एक पॉज मिल गया कि तुम नेक्स्ट स्टेटमेंट अपनी क्या देने वाले हो। अंडरस्टूड? तो हमेशा एक क्वेश्चन कर दो, वो आंसर देगा, उतनी देर में तुम्हें पॉज मिल गया, एक ब्रेक। डन? टेक पॉज ऑन टाइम, कभी भी ऐसी जगह पॉज मत लेना जहां पे तुम्हें क्वेश्चन उठा दे, स्पेशली वर्क एक्सप्लेन करने के बाद, इनकम एक्सप्लेन करने के बाद, वीडियो बताने के बाद पॉज नहीं लेना। ओके? थर्ड, अथॉरिटी। तुम्हारी अथॉरिटी तुम्हारी टोन पे डिपेंड। गाइस नथिंग, जस्ट इग्नोर। ओके, तुम्हारी अथॉरिटी तुम्हारी टोन पे डिपेंड करती है कि तुम्हारी टोन क्या है। अथॉरिटी देखो देखो एक चीज बहुत क्लियर है, जो बॉयज होते हैं उनकी टोन ही ऐसी होती है कि अथॉरिटी अपने आप बन जाती है ना? तो तुम्हें बहुत ज्यादा ओवर अथॉरिटी नहीं बनाना है। गुरप्रीत, नथिंग, ओके, तुम्हें बहुत ज्यादा ओवर अथॉरिटी नहीं बनानी है, ठीक है? लेकिन क्या करना है, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट और सही रखना, बहुत ज्यादा कड़क वॉइस नहीं करना, ठीक है? गर्ल्स के लिए क्या है डिस्क्लेमर, सॉफ्ट वॉइस नहीं रखनी, अपनी वॉइस अपनी पिच से डबल उस पर बात करो, ठीक है? जितना तुम सॉफ्ट होगी उतना ज्यादा सामने वाला चेप होगा। और अगर कोई भी चेप हो रहा है कॉल पे, बोल दो कोई नहीं, आप तुम एक काम करो, इस नंबर को ना सेव कर लो, गरिमा मैम या गरिमा दीदी करके सेव कर सकते, है ना? सिंपल। मेरे को मोस्ट ऑफ द लोग दीदी लिख के मैसेज करते हैं, हाय दी, हाय दी, मतलब बढ़िया है, ये चीज सही है।